घर के द्वार पर बाबा नंद के द्वार पर दो वृक्ष खड़े थे। दो वृक्ष बड़े मोटे मोटे बड़े विशाल वृक्ष थे, बहुत लंबे चौड़े वृक्ष। भगवान ने उखल को उन दोनों वृक्षों के बीच फंसा लिया। बाबा जी जब उखल को भगवान ने दोनों वृक्षों के बीच में फंसा लिया तो भगवान ने ताकत लगाई तो वो वृक्ष दोनों टूट के जमीन पर गिर गए। उन वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हुए हैं। पहले तो भगवान को देखकर वो दोनों बहुत हंसे और हंसने के बाद फिर रोने लगे। दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया, बोले प्रभु बहुत समय लगा दिया आपने आने में। भगवान ने कहा, बोले समय से पहले कोई काम नहीं होता। वो दोनों वृक्ष थे किसके? वो यमला अर्जुन के दोनों वृक्ष थे। यमला अर्जुन के दोनों वृक्ष थे। दो पुरुष प्रकट हुए, लेकिन वो वृक्ष बने किसके? ये वृक्ष दोनों कुबेर के लड़का थे जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। कुबेर के लड़का थे। इन्हें बाबा नारद ने श्राप दिया था कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। लेकिन श्राप दिया क्यों बाबा जी? उन्हें श्राप इसलिए दिया कि दोनों एक बार, माफ करें, वो धनवान तो थे कुबेर के लड़का, लेकिन घमंडी बहुत थे, बहुत घमंडी थे। जो कुबेर के लड़का थे वो जो कुबेर के लड़का थे जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव, दोनों धनवान थे लेकिन घमंडी बहुत थे। दोनों ने एक बार मांस मदिरा का सेवन किया। मांस मदिरा का सेवन करने के बाद दोनों अपनी स्त्रियों के पास पहुंचे। और माफ करें, जो लोग दारू पीते हैं उनके तो झटका कुछ अलग ही निराले होते हैं। एक विद्वान ये कहता है कि दारू में और बुद्धि में बहुत बैर होता है, बहुत बैर होता है दारू और बुद्धि में। दारू अंदर तो बुद्धि बाहर। दारू पीने के बाद बुद्धि काम नहीं करती। दारू में बुद्धि में बहुत बड़ा बैर होता है। दोनों ने मांस मदिरा का सेवन किया। अपनी स्त्रियों के पास दोनों पहुंचे। जब अपनी स्त्रियों के पास में दोनों पहुंचे तो अपनी स्त्रियों से बोले, चलो सरोवर में स्नान करने के लिए चलें। साथ में स्त्री ली सरोवर पर पहुंचे। स्नान करने की जब बात कही तो अपनी स्त्रियों से दोनों घमंडी बोले, सरोवर में स्नान तो करेंगे। बोले ऐसे थोड़ी करेंगे। फिर कैसे करोगे? बोले वस्त्रहीन होके स्नान करेंगे। स्त्रियों ने मना किया, बोले पागल हो, या रास्ते का किनारा है, यदि कोई आ जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वस्त्रहीन होके स्नान नहीं करेंगे। लेकिन वो दोनों घमंडी नहीं माने, अपनी स्त्रियों से बोले, अरे वस्त्र उतारो मेरी प्यारी अजनंगे हुई नहागी।
घमंडी अपनी स्त्रियों से बोले बोले वस्त्रहीन हो जाओ, उसके बाद स्नान करेंगे। लेकिन पत्नियों ने मना किया, ऐसे नहीं। क्या किया दोनों ने? महाराज मना जब कर रही दोनों नारी, और अपने हाथन से दोनों ने दीने वस्त्र उतारे। खुद भी नंगे दोनों भय नारी के संग नहाते, खुद भी नंगे दोनों भय नारी के संग नहाते। ये संग नहाते ही नारी के संग नहाते ही नारी के संग नहाते। खुद भी नंगे दोनों भय नारी के संग नहाते। जब दोनों घमंडियों ने अपनी स्त्रियों से कहा बोले नग्न हो जाओ, उसके बाद स्नान करेंगे, लेकिन उन्होंने मना किया। अपने हाथों से उन्हें नग्न किया, उसके बाद जल में प्रवेश कर गए, स्नान करने लगे हैं। इतनी देर में ब्रह्मापुत्र नारद का आना हुआ। जब नारद पहुंचे तो दोनों स्त्रियों ने देखा नारद को, तो दोनों ने भागकर अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन वो घमंडी दोनों जल में नग्न ही खड़े रहे। नारद ने उन्हें देखा तो नारद को क्रोध आ गया। नारद बोले मूर्खो, तुमने हमारा अपमान किया है, हमें देखने के बाद भी तुमने वस्त्रों को नहीं पहना। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। नारद ने श्राप दे दिया, तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। तो दोनों घमंडी जल से भागे, बाहर निकले। नारद से बोले नारद, श्राप तो आपने दे ही दिया, अब ये बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा? नारद ने एक बात कही, अभी नहीं, द्वापर तक इंतजार करो। भगवान कन्हैया जब 16 कला से अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, उनके हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। नारद इतनी कहकर वहां से चले गए। वे दोनों वृक्ष बने बाबा नंद के यहाँ गोकुल में। वही दोनों वृक्ष भगवान ने दोनों वृक्षों को तोड़ दिया, उन दोनों का भगवान कन्हैया ने उद्धार किया। यदि यशोदा मैया घर के अंदर आई, यशोदा मैया ने देखा कि मेरा कन्हैया नहीं, दोनों वृक्ष टूटे हुए देखे तो मैया यशोदा घबराने लगी हैं, चिल्लाने लगी। नंद बाबा ने गोकुलवासी भी पहुंचे, भगवान को ढूंढा गया तो भगवान उन दोनों वृक्षों के बीच खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने भागकर भगवान को उठा लिया। इधर घर के अंदर ले गई तो सभी ग्वाल वाल फिर यशोदा मैया के पास पहुंचे भगवान को बुलाने के लिए यशोदा मैया के घर। तो यशोदा मैया ने मनसुका से कहा, मनसुका तूने हमारे लाला को चोर बना दिया, तूने मेरे पुत्र को बिगाड़ दिया। तो मनसुका मैया यशोदा से बोला, मैया हमने थोड़ी तेरे लाला को बिगाड़ दिया। बोले फिर किसने बिगाड़ा? फिर किसने बिगाड़ा?